हेलो गुलीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल द स्टाइलिश नीडल। तो आज की इस वीडियो में हम ब्रस्टियल कॉर्सेट टॉप बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ड्राफ्टिंग करनी रहेगी। तो रेफरेंस इमेज मैं आपको शो कर रही हूँ, ये मेरी रेफरेंस इमेज रहेगी और इसमें चाहो तो आप बॉनिंग वायर्स लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे बॉनिंग वायर अटैच नहीं किए हैं, पर आप वो भी अटैच कर सकते हो, उसकी मैं इमेज दे दूँगी। ये मैं यहाँ पे ड्राइंग करके आपको शो कर रही हूँ कि आप कहाँ पे कॉर्सेट वायर लगा सकते हो, जो बॉनिंग वायर आते हैं वो। यहाँ पे कॉर्सेट टॉप मेरा स्लीवलेस ही रहने वाला है, बैक में ये कॉर्सेट पैटर्न रहेगा। तो मेज़रमेंट मेरा 14.5 इंचेस लेंथ है, 14 इंच शोल्डर, 32 चेस्ट, 25 वेस्ट। अब शोल्डर टू लोअर चेस्ट और शोल्डर टू एपेक्स और एपेक्स टू एपेक्स का मेज़रमेंट कैसे लेना है वो मैं आपको यहाँ पे साइड में इमेज में शो कर दूँगी। फ्रंट नेक डिप 6.5 इंचेस रहेगी, बैक नेक डिप भी 6.5 इंच रहेगा। तो उसका हमें शोल्डर माइनस चार्ट देखना रहेगा। 1.5 इंच मेरा रेडी शोल्डर है। अब आपकी कितनी क्या भी कुछ भी साइज़ रहेगा, पर शोल्डर टू लोअर चेस्ट में आपको 1 इंच ऐड करना है, शोल्डर टू एपेक्स में 1/2 इंच, एपेक्स टू एपेक्स में 1/2 इंच। ये सब साइज़ के लिए कंपलसरी है। तो सबसे पहले हम बैक पैटर्न की ड्राफ्टिंग करेंगे। उसके लिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है और मेरा फुल शोल्डर डिवाइड में 2 करके मैंने यहाँ पे 7 इंच पे मार्क कर दिया है। 1 इंच मैंने शोल्डर डाउन मार्क किया है, 2.5 इंच मैंने नेक की विड्थ मार्क की है। और जो शोल्डर डाउन है, नेक विड्थ है, वहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो हमारी क्रॉस लाइन हो जाएगी। अब नेक लाइन हमारी यहाँ पे डीप है, तो हम डीप नेक आर्मोल फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो मेरी यहाँ पे 32 चेस्ट है, तो सेकंड लाइन में आएगा 32 डिवाइड में 6 प्लस 1/2 इंच। तो 5.8 के ऊपर 0.25 के ऊपर एक लाइन आई है, मतलब 6 इंच में एक लाइन कम और एक लाइन ड्रॉ हो गई, वो मेरी चेस्ट लाइन हो गई। अब हम शोल्डर माइनस देखेंगे। रेडी शोल्डर मेरा 1.5 इंच है। शेप मेरी नेक की यहाँ पे स्क्वायर में जाएगी। नेक डिप में देखेंगे तो मेरा 2.25 आएगा। अगर आपको शोल्डर माइनस चार्ट देखना सीखना है तो मेरी शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ब्लाउज़ की जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हो। तो शोल्डर जितना फुल शोल्डर है उसमें से मैंने जो माइनस हुआ वो माइनस कर दिया और डिवाइड में 2 करके मार्क कर दिया। जितना मेरा शोल्डर पे मार्क आया उतना ही मैंने चेस्ट लाइन पे मार्क किया और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम इस स्ट्रेट लाइन का सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे, 0.25 अंदर की साइड जाके एक और मार्क करेंगे। फिर हम एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि 0.75 इंच पे रहेगी। अगर आपकी चेस्ट लाइन 40 प्लस है तो वो 1 इंच रहेगी। अब फ्रेंच कर्व की हेल्प से आप एक कर्व शेप दे सकते हो, जिससे हमारा आर्मोल रेडी हो जाएगा। अब हमें चेस्ट राउंड निकालना है। तो डीप नेक है तो हमें कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है। तो जितनी भी आपकी चेस्ट है डिवाइड 4 करके आप चेस्ट पे मार्क करो और 2 इंच मैंने यहाँ पे मार्जिन ऐड कर दिया है। अब जितना हमारा शोल्डर माइनस हुआ है वहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और जो हमारी क्रॉस लाइन थी उसका हम सेंटर लेके यहाँ पे मार्क करेंगे। तो ये बैक पैनल है तो उसमें सिर्फ नेक विड्थ और कॉर्सेट टॉप की लेंथ का ही मार्क रहेगा। तो ये 2 मार्क हो गए हैं मेरे। अगर आपका कोई भी साइज़ है, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पे ड्राफ्टिंग की है, बिल्कुल आप मेरे साइज़ की जगह आपका साइज़ रख के ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। अब मेरी नेक लाइन चेस्ट लाइन को टच कर रही है या फिर उससे अगर आपके नीचे, तो 0.25 आपको माइनस करना रहेगा शोल्डर से। फिर एक 0.25 पे मार्क करके क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है, तो आपको आपकी नेक विड्थ मिल जाएगी। नेक विड्थ कैसे मिलेगी? रेडी शोल्डर जितना है उसमें +1 करके मार्क कर देंगे। अब जो हमारी वेस्ट लाइन है वहाँ पे भी हम वेस्ट डिवाइड 4 करके मार्क कर देंगे। अब जो हमने आर्मोल फ्रंट का यहाँ ड्रॉ किया था, मैंने अभी बैक का ड्रॉ कर दिया है। नेक विड्थ जितनी आपने ऊपर रखी है वहाँ से हम नीचे 1/2 इंच प्लस कर सकते हैं, 0.25 प्लस कर सकते हैं और मार्क करेंगे। अब मैंने यहाँ पे हल्की सी स्क्वायर ही है नेक की शेप, तो पर हल्की सी यहाँ पे शेप दे दी है जिससे मेरा नेक लूज़ ना रहे। तो बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम फ्रंट पैनल की ड्राफ्टिंग करेंगे। उसके लिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, 2.5 इंच नेक विड्थ मार्क की, स्ट्रेट लाइन से 1 इंच डाउन करके क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दी। ये हमारी शोल्डर लाइन हो गई। अब हमें आर्मोल ड्रॉ करना है। डीप नेक फॉर्मूला तो हमने बैक में देखा,
सेम मैंने मार्क किया तो मेरी चेस्ट लाइन ड्रॉ हो गई। अब शोल्डर माइनस भी सेम होगा क्यों नेक की शेप, नेक की लेंथ और रेडी शोल्डर तीनों हमारा फिक्स है। फिर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उस स्ट्रेट लाइन का सेंटर लेंगे, सेंटर से 0.25 अंदर जाएंगे और 0.75 इंच की क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से कर्व शेप दे देंगे तो हमारा यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ हो जाएगा। अगर आपकी चेस्ट लाइन 40 प्लस है तो आप 1 इंच पे मार्क करो क्रॉस लाइन। अब फ्रंट नेक में हम 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। तो 32 मेरी चेस्ट है, 2 ऐड किया तो मेरा आया 34 डिवाइड में 4 करूँगी तो 8.5 इंच आएगा। तो 8.5 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है और फ्रेंच कर्व की हेल्प से कर्व शेप देके हमारा आर्म होल भी ड्रॉ हो चुका है। अब यहाँ पे हम 2 इंच मार्जिन रखेंगे। अब जो हमारी क्रॉस लाइन थी उसका हम सेंटर लेंगे, सेंटर से हम मार्क करेंगे। अब ये फ्रंट पैनल है तो फ्रंट पैनल में हमें मार्क करना रहेगा नेक डीप, शोल्डर टू एपेक्स, शोल्डर टू लोअर चेस्ट और लेंथ। आपका कोई भी साइज़ है, शोल्डर टू लोअर चेस्ट में 1 इंच ऐड करना है, शोल्डर टू एपेक्स में 1/2 इंच, एपेक्स टू एपेक्स में 1/2 इंच। तो मेरी जो भी नेक की लेंथ है 6.5 इंच वहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। अब मैं शोल्डर टू एपेक्स पे मार्क करूँगी जो कि मेरा 9.5 इंच आया है। और इनका मेज़रमेंट कैसे लेना है वो मैंने पीछे आपको शो कर दिया है। अब शोल्डर टू लोअर चेस्ट मेरी 13 इंचेस है और ब्लाउज़ की लेंथ मेरी 14.5 इंचेस। यहाँ पे 4 मार्क मैंने कर दिए। आपको बिल्कुल ऐसे ही ड्राफ्टिंग करनी है, बस मेरी जगह आपको आपका साइज़ लेना है। अब जितना शोल्डर माइनस किया वहाँ से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। रेडी शोल्डर मेरा 1.5 इंच है तो मैंने 2.5 इंच पे एक मार्क किया तो नेक विड्थ मुझे ऑटोमेटिक मिल गई। अब हम 0.25 पे मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, मतलब 0.25 शोल्डर से और भी माइनस हो जाएगा क्योंकि मेरी नेक लाइन चेस्ट लाइन को टच कर रही है। फिर एक 0.25 का मार्क करके क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब 7 इंचेस मेरा एपेक्स टू एपेक्स है तो उसका मैंने हाफ किया, मार्क कर दिया 3.5 इंच पे और लेंथ पे हमने मार्क किया है 3 इंच पे। अब आपको वेस्ट डार्ट और आर्म होल डार्ट देखनी है तो मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग मेरी वेस्ट डार्ट 2.5 इंचेस आ रही है और आर्म होल डार्ट 1.25। तो मैंने 2.5 इंच पे मार्क किया और जितनी मेरी वेस्ट है, वेस्ट राउंड, उसको डिवाइड 4 करके मार्क कर दिया। 6.5 इंच आया है और 2 इंच मेरा मार्जिन रहेगा। फिटिंग लाइन को हम स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे और फिटिंग लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब जो हमने वेस्ट डार्ट के मार्क किए उन दोनों लाइन को हम शोल्डर टू एपेक्स के साथ मैच करेंगे। मैच होने के बाद जो भी हमारी क्रॉस लाइन फिटिंग वाली साइड है उस लाइन का हम सेंटर लेंगे। फिर जो हमने सेंटर लिए है और लेंथ उसका भी हम सेंटर लेंगे और एक मार्क करेंगे। अब जो हमारी शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट है उसका और जो सेंटर था उसका भी सेंटर लेंगे और एक मार्क करेंगे, मतलब हमें टोटल 3 मार्क करने रहेंगे। सबसे पहले वाले मार्क में 0.25 के गैप में एक मार्क करना है, उसके ऊपर 1/2 इंच में उसके ऊपर कट टू कट, और जैसे मार्क किए वैसे शेप दे देंगे। दोनों लाइन को मैच करेंगे तो पहले वाली लाइन मेरी जितनी आई है सेकंड वाली लाइन को भी उतने पे ही हमें एक मार्क करना रहेगा। और सेकंड लाइन कर्व शेप में है तो हम मेजरिंग टेप को भी वैसे कर्व शेप में ही रखेंगे। तो मैंने ये मार्क कर दिया है। अब हम वो गैप चेक करेंगे। ये लाइन कर्व शेप में है तो वो मैं 2 बार यहाँ पे चेक कर रही हूँ, कोई मिस्टेक ना हो उसके लिए। अब जो भी मेरा गैप आया है उसे हम मेजर करेंगे। तो ये गैप मेरा 1/2 इंच का आया है। तो जितना गैप आया है फिटिंग साइड में उसका डबल हमें मार्क करना है। और चेस्ट लाइन पे 1/2 इंच, जैसे मेरा यहाँ पे 1/2 इंच का मार्क आया है तो चेस्ट लाइन पे मैंने 1/2 इंच पे मार्क कर दिया। अब यहाँ पे मैं सेंटर डार्ट लूँगी। तो सेंटर डार्ट में यहाँ पे 1 इंच की ली है मैंने, क्योंकि जो भी आपका नीचे डार्ट में जो डिफरेंस आया है ना उसी डिफरेंस की डबल आपको चेस्ट लाइन मतलब सेंटर डार्ट लेनी है। और फिर जो भी आपका डिफरेंस है उसका भी आधा आपको यहाँ से करना है, बिकॉज लेंथ में थोड़ी शेप चेंज हो जाती है।
वेस्ट डार्ट कंप्लीट होने के बाद अब हम आर्मोल डार्ट ड्रॉ करेंगे। तो 1.25 जहाँ पे आपका आर्मोल में मैच हो रहा है वहाँ पे हमें मार्क करना है। 1.25 का हाफ करके उसका भी हमें मार्क करना रहेगा। फिर वो क्रॉस लाइन मैंने शोल्डर टू एपेक्स ड्रॉ कर दी है। अब हाफ इंच नीचे से मैं मेज़र करूँगी, जहाँ पे 1.25 आएगा वहाँ पे मैं एक मार्क करूँगी और उस मार्क को शोल्डर टू एपेक्स के पॉइंट पे स्ट्रेट ड्रॉ कर दूँगी। अब इसकी भी सेम हमें दोनों लाइन मैच करनी रहेगी। मैच करके हम एक मार्क करेंगे। अब हमारी जो स्केल है उसे हम फिटिंग साइड पे प्रॉपर मैच करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। दूसरी लाइन भी हम सेम फिटिंग लाइन के साथ मैच करके ड्रॉ कर देंगे। अगर क्रॉस जा रही है तो आप क्रॉस जाने दो और हम आर्मोल की शेप दे देंगे। आप ये फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी दे सकते हो। अब जो भी हमारी सेंटर डार्ट है वाली जो शोल्डर टू एपेक्स वाला पॉइंट है वहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब जो भी हमारा डार्ट का डिफरेंस आया है, जो मेरा हाफ इंच आया है, उतना ही सेम हमें हाफ इंच नीचे मार्क करना रहेगा और ये लाइन को हमें शोल्डर टू एपेक्स वाले पॉइंट पे मैच कर देना है। तो अब यहाँ पे हमारी 4 डार्ट माइनस हो गई है, सेंटर डार्ट, वेस्ट डार्ट, आर्मोल डार्ट और साइड डार्ट। अब जितना आपका वहाँ पे नीचे आप आया है उसका हमें हाफ करके आर्मोल के ऊपर और एक मार्क करना है और वो भी माइनस कर देना है। तो यहाँ पे हमारी 4 डार्ट ये और एक आर्मोल के बाजू में 5, मतलब टोटल 5 ये और एक नीचे 6 जगह से हमारा माइनस हो चुका है। अब जितना आपका शोल्डर टू लोअर चेस्ट पे मार्क आ रहा है, मतलब शोल्डर टू एपेक्स और शोल्डर टू लोअर चेस्ट के बीच का जो गैप आ रहा है उस गैप पे आपको मार्क करना रहेगा। मेरा 3.5 इंच आ रहा है तो मैं 3.5 इंच पे डॉटेड मार्क कर दूंगी। सेम दूसरी साइड में मुझे वैसे ही डॉट डॉट करके मार्क करना रहेगा। अब जो शोल्डर टू लोअर चेस्ट और लेंथ के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है उसे हम मेजर करेंगे। सेम दूसरी साइड भी हमारा वैसा ही आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा दोनों मैच हुआ है। जो 2.25 के ऊपर एक लाइन है, दूसरी साइड भी 2.25 के ऊपर एक लाइन है। तो ये कर्व शेप है, तो उसकी कर्व शेप देके अगर हम देखेंगे तो एक लाइन जितना मेरा आगे गया है तो मैंने यहाँ पे वहाँ पे मार्क कर दिया है एक लाइन जितना आगे। और वहाँ से जो भी मैंने डॉटेड कर्व लाइन ड्रॉ की है उसे हम कर्व लाइन कंप्लीट फिक्स कर देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब जो हमने सेकंड आर्मोल ड्रॉ किया है उसको हाफ इंच नीचे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे और उस डॉटेड लाइन को हम मेज़रिंग टेप को जैसी शेप में जा रहा है वैसी शेप में मेज़र करेंगे। तो मेज़र किया तो मेरा 3.5 आया, उसका मैंने हाफ़ किया है। आपका आपके साइज़ के अकॉर्डिंग आएगा, उसका आपको हाफ़ करना रहेगा। तो मेरा 1.5 इंच यहाँ पे आ गया। अब जो हमारा साइड का बचा है उसका फिर हम हाफ़ लेंगे, मतलब 1.5 इंच का भी हाफ़ करना रहेगा और वहाँ पे एक मार्क करना है। उस मार्क को मैं एक बार ऐसे ही स्ट्रेट लाइन, मतलब स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ करके छोड़ूंगी, क्यों बाद में हम उसे कंप्लीट करेंगे। अब जो हमारी नेक की लेंथ है वहाँ से और जो सेंटर डार्ट ड्रॉ की है वहाँ पे हम एक सेंटर लेंगे। उसके बाद अब ये जो गैप है आपको नेक लाइन वाला ये डिसाइड करना रहेगा। मैंने यहाँ पे हाफ इंच डिसाइड किया, आप चाहें तो ये कट टू कट रख सकते हैं, पर 0.75 के ऊपर आप रखेंगे तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखेगा। तो हाफ इंच का भी हाफ मैंने 0.25 पे एक मार्क कर दिया है और सेंटर डार्ट जो है वहाँ पे हाफ इंच पे मार्क कर दिया है और दोनों मार्क को मैच करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी है। तो इतनी ड्राइंग होने के बाद अब जो हमने यहाँ पे 3.5 इंच का राउंड मार्क किया था उसमें हम 1 इंच प्लस करके नेक लाइन पे मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नेक लाइन का हाफ इंच मार्जिन का है और नेक लाइन की शेप दे देंगे। ये नेक लाइन की शेप हमने जो सेकंड आर्मोल ड्रॉ किया है उसके साथ हमें देनी रहेगी। तो ये इतना होने के बाद जितनी हमारी नेक विड्थ आई है, जो 3.5 इंच आई है, उससे मैंने 1 इंच प्लस करके नेक की शेप दी है। अगर आप यहाँ पे ट्यूब स्टाइल चाहते हैं, मतलब अगर आपको शोल्डर नहीं चाहिए तो आप डायरेक्ट वहाँ पे सेंटर पे मार्क करके भी
रख सकते हैं, पर मुझे यहाँ पे ट्यूब स्टाइल नहीं चाहिए, शोल्डर चाहिए। तो मैंने ये मार्क किया। इतना मार्किंग होने के बाद अब हमें कटिंग करनी रहेगी। तो कटिंग जैसे मैं आर्मोल बड़ा कट कर रही हूँ तो आपको भी वैसे आर्मोल बड़ा ही कट करना रहेगा। इतनी कटिंग होने के बाद हम सेंटर डार्ट कट करके रिमूव कर देंगे। बाकी की सारी डार्ट हम माइनस करके आयरन करेंगे। तो अब सबसे पहले जो हमने सेंटर डार्ट कट किया उसका हमें सेंटर लेना रहेगा। सेंटर से हम 0.25 जितना माइनस करेंगे। इससे क्या है ना, जो आपकी डार्ट लूज़ होती है वो नहीं होगी। सेम दूसरी लाइन पे भी हम सेंटर डार्ट वेस्ट डार्ट का सेंटर लेंगे, वहाँ पे भी हम 0.25 माइनस कर देंगे और स्केल की हेल्प से हम इसे शेप दे देंगे। तो ये शेप में हमें कटिंग कर देनी रहेगी। तो ऊपर की जो शेप है उसे वैसे ही ड्रॉ करेंगे और इसे कट कर देंगे। अब ये वेस्ट डार्ट में ये कंप्लीट कट होने के प्रॉपर हमें देख के पूरा कंप्लीट कट टू कट करना रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब हम जो हमारी सेंटर डार्ट रहेगी उसे हम माइनस करेंगे, आयरन की हेल्प से उसे फिक्स कर देंगे, फिर स्टेपलर लगा देंगे तो वो फैब्रिक हिलेगा नहीं। अब सेम ऐसे ही मैंने साइड डार्ट को भी माइनस किया है, आयरन रखा है और उसके ऊपर स्टेपलर पिन लगा दिए। अब शोल्डर टू एपेक्स वाला जो पॉइंट है वो आपको कट टू कट देखना रहेगा। अब आपको ये सुनने में थोड़ा अलग नाम लग रहे होंगे, जैसे शोल्डर टू एपेक्स, एपेक्स टू एपेक्स, शोल्डर टू लोअर चेस्ट। ये सब धीमे धीमे आपको ये पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपका कोई भी साइज़ है, जैसे मैंने यहाँ पे ड्राफ्टिंग बताई है बिल्कुल वैसे ही करनी है। बस आपको मेरी जगह आपका साइज़ का मार्क रखना रहेगा। ये कोर्सेट टॉप की मेरी फिटिंग बहुत ही अच्छी आई है। अगर आप भी ऐसे ही कोई भी पॉइंट को स्किप किए बिना अगर ये आप कंप्लीट वीडियो देख के ऐसे ही ड्राफ्टिंग करेंगे, ऐसे ही स्टिचिंग करेंगे तो आपका भी कोर्सेट टॉप बहुत अच्छा बनेगा। अब मैंने साइड डार्ट भी ऐसे ही माइनस कर दिया आयरन लगा के, उसके ऊपर मैंने स्टेपलर पिन लगा दिया। अब यहाँ से फिटिंग लाइन थोड़ी अनइवन हो रही है तो वो मैंने कट कर दी। अब हमारा जो आर्मोल है उसे हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से प्रॉपर कर्व शेप दे देंगे और कट कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा ये फ्रंट का आर्मोल कटिंग हो गया है। अब फ्रंट आर्मोल कट होने के बाद यहाँ पे एक पार्ट मेरा निकल गया है तो वहाँ पे मैं स्टेपलर लगा दूँगी तो वो फिक्स हो जाएगा, वो निकलेगा नहीं। अब मैंने एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर दिया है। अब जो भी हमारा आर्मोल है वहाँ से हम ये शेप को प्रॉपर ड्रॉ करेंगे। नेक लाइन ड्रॉ होने के बाद जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके छोड़ दी थी उस लाइन को भी हम जो हमारी कर्व शेप है उसके साथ मैच कर देंगे। अब जो हमने ये मार्क किया था वहाँ से भी हमें प्रॉपर शेप देनी रहेगी शोल्डर टू लोअर चेस्ट तक। ये शेप होने के बाद हम नेक लाइन को कट करेंगे। अब हमें ये दोनों लाइंस को प्रॉपर मैच करनी रहेगी। वेस्ट डार्ट को मेरी 0.25 जितना गैप आया है तो वहाँ से भी मैंने कट कर दिया है ताकि ये जॉइंट करते टाइम प्रॉपर मैच हो। दोनों साइड से मैंने 0.25 जितने गैप में कट कर दिया है। अब ये आपका फिटिंग के अकॉर्डिंग परफेक्ट सेट हो जाएगा। अब डार्ट को जॉइन करके देखेंगे तो मेरी बॉडी की शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरा ब्लाउज़ की कफ रेडी हो गया है। अब नेक लाइन को कट करेंगे। नेक लाइन कट करने के बाद जो हमारा सेंटर वाला पार्ट है हम उसे भी कट कर देंगे। अब आपको ये सब बहुत ही प्रॉपर करना रहेगा। इधर उधर बहुत ज़्यादा ये स्टिच करने में थोड़ा मुश्किल रहता है। अब सेम यहाँ पे मैंने ये सेंटर डार्ट पे ऐसा कट कर दिया है, 2 जॉइंट आए। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप वो स्किप करके दूसरा पैटर्न भी इसका दे सकते हो। अब हमने जो फ्रंट पैनल कट किया है उस पैनल को हम बैक पैनल पे कट टू कट रखेंगे एक लाइन के गैप में, और जहाँ पे हमारा मार्क आया है वहाँ पे हम मार्क करेंगे। तो आर्मोल हमारा उस शेप के साथ हम ड्रॉ कर देंगे और लेंथ भी हमारी स्केल की हेल्प से हम ड्रॉ कर देंगे। इतना होने के बाद हम बैक पैनल को भी कट कर लेंगे। बैक पैनल की ड्राफ्टिंग तो ईजी है पर फ्रंट पैनल में थोड़ा सा मुश्किल है। अभी नेक लाइन को भी मैं बैक को फ्रंट की तरह शेप में दे दूँगी। अब यहाँ पे मेरी क्लिप आई रहेगी, जहाँ भी मुझे
मार्जिन ऐड करना है वहाँ मैंने प्लस का साइन किया है। अब मेरा मेन फैब्रिक यहाँ पे ऑर्गेन्जा का रहने वाला है। लाइनिंग मैंने यहाँ पे क्रेप की ली है और ये मेरा नेट फैब्रिक है जिसके मैंने कुछ फ्लावर्स कट किए हैं इसके ऊपर अटैच करने के लिए। ये मेरा नेट फैब्रिक था, उसके मैंने फ्लावर्स लिए और ये मेरी फ्यूजिंग रहेगी, लाइक्रा फ्यूजिंग जिसको बोलते हैं। ये मैं पूरे कॉर्सेट टॉप में फ्यूजिंग अटैच करने वाली हूँ। ये रिबन रहेंगे बैक साइड के लिए। अब मैंने कहाँ कहाँ मार्जिन, जहाँ पे भी मैंने प्लस के साइन ऐड किए वहाँ पे आपको मार्जिन ऐड करनी रहेगी। ये मैंने क्रेप लाइनिंग के साथ फ्यूजिंग अटैच करने के बाद कटिंग दिखाई है, तो आपको प्रॉपर यहाँ पे ये ऐड करने रहेंगे। बैक पैनल को भी मैंने सेंटर से कट कर दिया है क्योंकि मैं वहाँ पे लूपी अटैच करूँगी और रिबन लगाऊँगी। ये सारी कटिंग आप प्रॉपर देख सकते हैं। वैसे सेम मैंने मैन फैब्रिक भी कट कर लिया है। अब हम स्टिचिंग देखेंगे। तो सबसे पहले हमें जो क्रेप लाइनिंग रहेगी उसके साथ मेन ऑर्गेन्जा का फैब्रिक रखना है और 5 नंबर की कच्ची सिलाई लगा के सारे फैब्रिक्स को, मतलब जो लाइनिंग है उसको हम ऑर्गेन्जा फैब्रिक के साथ अटैच कर देंगे। सारे पार्ट्स लाइनिंग के साथ अटैच होने के बाद मैंने यहाँ पे 1 इंच की ऑर्गेन्जा की पट्टी ली है और 0.25 के गैप में स्ट्रेट स्टिच लगा दी है। ये स्टिच लगाने के बाद हम लूप टर्नर की हेल्प से इस फैब्रिक को लॉक करके और टर्न कर लेंगे। ये हमारी लूपी रेडी हो जाएगी। अब हमारी लूपी रेडी हो चुकी है। अब उसे ऐड कैसे करना है उसको मैं आपको दिखा रही हूँ। बैक पैनल में मैंने 2 इंच के गैप पे मार्क लगाए हैं। यहाँ पे पहले मैंने मार्किंग तो 6 की थी, पर वो मतलब 6 लूपी अटैच होने वाली थी, पर जैसे मैंने नीचे से फोल्ड किया तो मेरी एक लूपी उसमें मार्जिन में कट हो गई, तो 5 लूपी मेरी रेडी हुई थी। अब फ्रंट पैनल को कैसे अटैच करना है ये थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला रहता है। तो ये आपको पार्ट कट टू कट अटैच करने हैं और मार्जिन को ओपन करके आयरन लगा देना है। फिर उसके बाद जो नेक लाइन वाला पार्ट है उसको भी आपको अटैच करना है, मार्जिन ओपन करके आयरन लगा देना है। पर इसका मार्जिन ओपन अच्छे से रहे उसके लिए मैंने इसमें कट लगा दिए हैं, तो इनकी हेल्प से मार्जिन ओपन रहेगा। प्रेसिंग पिलो की हेल्प से मैं यहाँ पे इसको राउंड स्टिच में रख के और आयरन लगा रही हूँ। वीडियो में कम दिखाया है पर उसमें आयरन आपको हर एक स्टेप में आयरन लगाना रहेगा, जिससे उसकी फिनिशिंग और उसका लुक अच्छा है। बनने के बाद ये कॉर्सेट टॉप बहुत अच्छा लगता है। कप आपको कैसे ऐड करने हैं, जितनी आपका चेस्ट राउंड है उसको आपको 2 इंच प्लस कप लेने रहेंगे। अब जैसे मैंने जो पार्ट अटैच किए हैं आपको भी सेम वैसे ही पार्ट अटैच करने हैं। इनके मार्जिन ओपन करने रहेंगे और 0.25 की गैप में स्टिच लगानी है। अब आप चाहें तो इसमें बोनिंग वायर भी अटैच कर सकते हैं। अगर आपको बोनिंग वायर अटैच करने में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, तो मैं आपको बोनिंग वायर कैसे अटैच करना है वो वीडियो बनाऊंगी। अब जैसे हमने मेन फैब्रिक में पार्ट्स अटैच किए वैसे हमने लाइनिंग में भी सारे पार्ट्स अटैच करने रहेंगे। अब लाइनिंग के सारे पार्ट अटैच होने के बाद कप का हमें सेंटर लेना है। सेंटर पे हल्की सी स्टिच लगानी है और उसके बाद जो भी हमारा कप का कॉर्नर रहता है उस कॉर्नर पे हमें 4 नंबर की स्टिच लगा के उसको कप्स को अटैच कर देने हैं लाइनिंग के साथ। अब लाइनिंग को मेन फैब्रिक पे रख के हमें नेक लाइन पे स्टिच लगानी है और मार्जिन को अस्तर की साइड फोल्ड करके धार स्टिच लगानी है और पूरे फैब्रिक को हम कच्ची सिलाई लगा के फिक्स कर देंगे। तो कप हमारे यहाँ पे कंप्लीट रेडी हो जाएंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन को मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। तो ये मेरे दोनों साइड के कप रेडी हो गए हैं, उनको परफेक्ट मैंने आयरन लगा दिया है। अब जैसे हमने ये जो कॉर्सेट वाला बोनिंग वायर जहाँ पे अटैच होंगे वो वाले पार्ट्स की लाइनिंग भी अटैच की है और फोल्ड करके स्टिच लगा दी है। अब मेन फैब्रिक को और लाइनिंग को रखेंगे और ऊपर के जो भी पार्ट ओपन है उन पे हम स्टिच लगाएंगे और धार स्टिच लगाएंगे। अभी आगे से हमारी नेक की शेप है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने पेन से यहाँ पे मार्क करके स्टिच लगा दी है।
बीच में हमें कट लगाना रहेगा जिससे शेप आए, और धार स्टिच लगा के पूरे फैब्रिक को टर्न कर लेंगे। अब 5 नंबर की कच्ची सिलाई लगा के सबको फिक्स करेंगे, और जैसे हमारा फर्मा है उसको रख के हम प्रॉपर उतने ही मार्क पे स्टिच लगा देंगे। तो ये कंप्लीट नीचे का पार्ट फिक्स होने के बाद हमें कप अटैच करने रहेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन को मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। अब कप को आपको प्रॉपर ऐसे अटैच करने हैं। सबसे पहले मैं आर्महोल को कवर करूँगी, जिसके लिए मैंने एक बायस पट्टी कट की है, अटैच करी, कट लगाए, धार स्टिच लगाई, अंदर की साइड टर्न कर दिया और स्टिच लगा दी। अब मैंने यहाँ पे स्टिचिंग की बहुत वीडियो की स्पीड बढ़ा रखी है, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है उसके लिए। अब नेकलाइन को हम कप को नेकलाइन के साथ मतलब कप कैसे अटैच करेंगे, जो हमारा दूसरा पार्ट है उसके साथ। जैसे राउंड में जा रहा है वैसे हमें स्टिच लगानी है, खींचना नहीं है कोई भी पार्ट को। अगर आपकी मैंने भी 2 बार ये कप वाले पोर्शन को अटैच किया, फिर से रिमूव किया, फिर से अटैच किया, क्योंकि बार बार उसमें क्रीज आ जाती है या ऐसी प्रॉब्लम आती है। और आयरन लगा के हम सारी स्टिच को फिक्स कर देंगे। अब हमें एक बायस पट्टी लेनी है, उस बायस पट्टी की हेल्प से हमारा जो कप अटैच हुए हैं वहाँ पे मार्जिन है, उस मार्जिन को हम कवर करेंगे। इसको हम प्रॉपर फिनिशिंग के साथ जैसे मैंने दिखाया है वैसे आप बायस पट्टी को अटैच करो। एक्स्ट्रा मार्जिन को कट करके धार स्टिच लगा दो, फिर उसके बाद हाथ स्टिच लेके हम उसे फिक्स कर देंगे। इससे आपकी अंदर की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आ जाएगी। अब वो कंप्लीट होने के बाद मैंने बैक पैनल को लाइनिंग को मेन फैब्रिक पे रख के स्टिच लगाई, टर्न करके धार स्टिच लगाई और फिर ऊपर एक स्टिच लगा के फिक्स। अब इतना होने के बाद हम फ्रंट और बैक पैनल को अटैच करेंगे और शोल्डर पे स्टिच लगा देंगे। शोल्डर का मार्जिन ओपन करेंगे और वहाँ पे भी हम स्टिच लगा के उसे फिक्स कर देंगे। इतना होने के बाद मैंने एक बायस पट्टी ली है। बायस पट्टी की हेल्प से मैंने नीचे से जो हमारी लेंथ थी कॉर्सेट टॉप की उसे कवर कर दिया है। ये बायस पट्टी से आप कवर करोगे तो आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और टर्न नहीं होगा। अब मैंने साइड फिटिंग को प्रॉपर कट टू कट मैच करके मेरे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग फिटिंग कर दी है। वहाँ पे मेरी क्रीज़ आई थी उसे मैंने फिर से ओपन करके अटैच किया है और ये हुक आई लगा दी है। अब आप देख सकते हो मेरे कॉर्सेट टॉप का फाइनल लुक। अब ये मुझे काफ़ी प्लेन लग रहा था, उसके लिए मैंने कुछ नेट के फ्लावर्स कट किए हैं और सभी फ्लावर्स को मैंने 1 बाय 1 ग्लू की हेल्प से अटैच कर दिया है। मैंने कौन सा ग्लू यूज़ किया है वो चेक करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन देख लें। अब मैंने स्लीव्स अलग से रेडी किए। ये फाइनल लुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।